तो एक बच्चे जा चुके स्कूल और अजय जा चुके जॉब पे और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन बिल्कुल बिखरा पड़ा है। खाना खाना बनाया मैंने, और मैंने बनाई थी आज छोले की सब्जी। करूँगी मैं दूध, तो उससे पहला करूँगी मैं दूध गर्म करने का पहला गैस साफ। हेलो जी, राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। और भी टाइम है सुबह 8 बजे का, और मैं उठ गई थी सुबह 6 तो नहीं 5:30 बजे उठ गई थी मैं। तो फिर मैंने देखा तो 5:30 हो रहे थे, तो उठ कर मैंने चाय वाय पी। और फिर मतलब सुबह सुबह भी मेरे मतलब रूटीन सा ही बन रहा है जब तक लाइट रहने लग गई है कि सुबह मतलब बच्चे के कपड़ा का, रजा के कपड़ा का प्रेस करनी। तो उनके कपड़ा का प्रेस करके फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैंने खाना खुना बनाया। तो आज बनाई थी मैंने छोले की सब्जी और रोटी। और ये भाई मैं गैस पे है ना थोड़ी सी सब्जी का मतलब वो क्या कर पानी सा खिंड जाकर वो खिंड रहा था। और मैं सोची मैं कहा दूध गर्म करना है, तो पहला सबसे पहला मैं गैस साफ़ कर दूँ, क्योंकि गैस साफ़ हुए पीछे ना फिर चिंता सी ख़त्म हो जाएगी कि भाई गैस भी साफ़ करनी है। तो ये गैस साफ़ करके मैं अच्छे था इस पर दूध गर्म करना रख दूँगी, क्योंकि कल शाम का दूध भी और ये सुबह का जो दूध आया वो भी सारा इकट्ठा इधर आया है जगह में दोनों में। तो ये मैं लेके आई थी सुबह वाला दूध। तो फिर मैंने सोची मैं कल पहले गर्म करना रख दूँ, क्योंकि इतना बर्तन करूँगी तो साथ साथ दूध उबल जाएगा। तो इस मारे फिर मैं कल पहले यो काम जरूरी है यो कर लूँ। तो यार करने लग रही थी मैं गैस साफ़। और ये देखो टाइम लग जाए, क्योंकि बड़ी गैस है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। नहीं है कि भैया एकदम तो हो जाए ना कि चारों चूल्हे साफ़ करने पड़े मैंने इसके। तो इस मारे थोड़ा सा टाइम लग गया हमने इसने साफ़ करना। और फिर देखो चीज़ कोई भी हो राग संभाल कर रखे तरह रहा करे, इस मारे फिर मैं पूरा ध्यान रखा करूँ इसका। क्योंकि हम लेकर आए ना शुरू में, तो कुछ दिन बाद ही है ना मतलब इसका एक चूल्हा रुक गया था। तो एक चूल्हा रुक गया था तो फिर मैंने यूँ तो गाँव में आवे हैं फेरी वाले जो करिए ठीक ठाक करने वाले, पर मैं ना करा करूँ इन दौर कि भाई देखो एक चीज़ हम इतनी महंगी लेकर आवे हैं और फिर वह किसी दो के हाथ लगवा ले तो वह ख़राब हो जाए तावड़ी। तो इस मारे फिर मैंने ना करवाई थी आड़े, ठीक है। तो फिर हम लेकर गए ना रोज तक चूल्हे ने, और फिर उड़ा है ना कम से कम इसका उस टाइम पर 350-400 रुपये लग गए थे चूल्हे में। तो इस मारे जब तक पीछे मैं घना ध्यान रखा करूँ दूध दाद ना लिखड़ा चाह ना लिखड़ा, तो मंदी आँच करके रख दिया करूँ। पर फिर भी कई बार क्यों अगर है छोटा पतीले में दूध चढ़ा रखा हो ना और मंदी आँच हो फिर भी लिकड़ जा है दूध है। तो इस मारे फिर मैंने थोड़ा ध्यान रखना पड़ा कर इसका। तो मैं खाला दूध उबालू तो इतने इसके सारे खड़ी हो जाओ तो बढ़िया रहेगा। तो साथ साथ मैं सोची थी फिर लिया बर्तन साफ कर दूँ भाई। 2 जग लोटे धरे थे, मतलब लोटिया में क्या था कि जो दूध बच जाना पतीले में फिर मैं लोटे में काट के धर दिया करूँ। हरीन में लोटे में थोड़ा थोड़ा दूध रह रहा था। फिर मैंने सोची मैं कल नौ उबाल कर धर दूँगी और शाम में जो दही जमाऊँगी ना, क्योंकि कल है सैटरडे शनिवार का दिन और अजय की रहेगी छुट्टी और बच्चे का भी नहीं अभी कोई वो नहीं मैसेज मेरे पास बच्चे की छुट्टी होगी इतना। तो इबनू मत सोचे यार सूंघ लग रही थी इस दूध ने, मैं सूंघ नहीं होती क्योंकि इनू का जग में इधर था 1.5 किलो दूध आया था। तो इनू का अंदर था अरे मैं न्यू देखू थी पाचे ने मुड़ के, क्योंकि दूध के वह जो मलाई होया करे ना जम जाया करे जो कच्चे दूध पर वह एकदम ताक है पूरी छालनी पे पड़ेगी और दूध गया थोड़ा सा खिंड है। तो मैंने वो लगाओ थी मगर देखा था मैं कैमरे में भी दिखा ही हो कि दूध खिंडा दिया। तो मैं ये वह चलता रहे थोड़ा बहुत खिंड खिंड जाए है तीनों तो कोना कि भाई कितनी कोशिश कर ले हम काम करती आना, लेकिन मेरी कोशिश यही रहा कि मैं कुछ खिंडा हूँ ना, क्योंकि फिर साफ तो मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करा करूँ कि भाई मैं बहुत सेफ्टी तक जो भी काम करूँ उसने बड़ी सेफ्टी तक करूँ। तो यार लाग रही थी मैं मकाले काम निमटू कर फिर देखूँगी और काम। और तक ये मतलब झाड़ू पोछा करने लग रही थी मैं, और बर्तन पड़े थे बर्तन रह रहे थे जो को साथ साथ करा करूँ मैं बर्तन बाद में ना छोड़ा करूँ। लेकिन आज भी क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट बढ़ी किचन में, 6 बजे बढ़ जाऊँ ना तो प्रॉपर न्यू सोच लो काम हो जा सारा, और जो 6:15 भी कर दूँ ना तो फिर तो स्पीड का काम करना पड़ जा है। वो 15 मिनट ही मेरे को बहुत मतलब भारी पड़ जाया कर सच बता दूँ तो। बच्चे सुबह सुबह बच्चे नहलाने भी और 7:50 पे मतलब उनकी वो बस आ जाया करे, तो उससे पहले मैंने वह रेडी करके ले जाने और उन्हें रेडी करना ना मतलब सच बता दूँ महाभारत होया करे। अब मेरे बाल ऐसे नहीं बाए, अब मेरे को मेरे ये बटन ऐसे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ये मेरे को हेयर बैंड नहीं लगाना है, मतलब टोटल फुल मतलब उस टाइम गुस्सा भी आवे लेकिन
बच्चों को कितना गुस्सा करे, कुछ भी नहीं कह सकते भाई, थोड़ा सा प्यार से समझाओ तो जल्दी रेडी हो ले, नहीं तो फिर घर में जो वजह वही करती है, एक भी नहीं सकते। 1 मिनट में हमारे ऊपर थप्पड़ा होगा, अच्छा तूने बड़का का मार दिया। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो एक बार मेरे तेन कहती कटोरे में चाह बनाओ, थारा पतीला कौन है? तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, यो कटोरा नहीं है, ठीक है, यो डोंगा है। यो पतीला है। दूसरी बात, तुम्हारे पतीला कौन है ना, यो पतीला नहीं है, यो भी पतीला नहीं है, इसकी डंडी तोड़ दी मैंने गिर के, और ये भी पतीला नहीं है, अब दो है दूध और दरिया, वो भी पतीले नहीं है। तो सॉरी, कोने पे हमारा पतीला दे जाइए, गिफ्ट कर दे तू मेरा पूरा डिनर सेट स्टील वाला, पर करिए तू है, और किसी तो मैंने चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे पतीला को नहीं, मैंने कटोरे में चाय बनानी पड़े इस मारे। तो भाई जो बात मैंने कही उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो यो कटोरा बता रही है ना, वो जिस पतीले को ये कटोरा बता रही है, वो प्रेस्टीज चूल्हे का पतीला है, और ये स्पेशल मैं ख़रीद कर लेकर भी आई थी, तो प्रेस्टीज चूल्हे के लिए लेकर आई थी, और उसकी स्पेशल तड़ी हुआ अगर लगता है वह तड़ी है इसकी। तो ये न्यू नहीं है कि भाई मैं गैस पे मैं यूज़ क्यों कर रही हूँ अब, क्योंकि मेरा वो चूल्हा था ना ख़राब हो चुका है, और वो मैंने 2-3 जगह दिखा भी लिया, सिर्फ उसका ना मतलब खटके में दिक्कत, और मैंने वो ठीक करने का थोड़ा सा सिपरंग निकल गया उसके खटके का, और वो शायद मेरे हिसाब से तो मेरे 2-3 चूल्हे ख़राब हो लिए प्रेस्टीज चूल्हे, तो वो एक बार ख़राब हो जाए ना फिर ठीक ना होते, तो फिर मैंने ठाकर संभाल कर दिया। ये भी यूँ तो है नहीं भाई जो उसके बर्तन है तो मैं गैस पे यूज़ ना करूँ, तो वो तो करने हैं, तो वो यूज़ यहाँ करती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई थोड़ा सा बेरा ना किसी है एक आधी थी सा कमेंट करके जाओगी जो है कड़े टाटा बिरला अंबानी के घर में बैठी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे घर में पतीला ना है, तो भगवान की दया तो सब कहेगी मौज है, और रहनी भी चाहिए। मैं तो यही कहूँ भाई, हमेशा अपने तो नीचे वाले ने मैं देख कर जिया करूँ, ना कि मैं अपने तो ऊपर वाले ने देख कर जिया करूँ। मेरी आदत नहीं है कि यह चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास न्यू होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे सिर पे छत है बस। वो भी इंसान है जो सारी रात झुग्गी झोपड़ियाँ में बितावे हैं, और बेचारा ने नू नहीं पता कि तुम रात को सो रहे हो कि सुबह तुम्हें खाना मिलेगा या ना मिलेगा, या सुबह खा लिया तो शाम की उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा। सच बता दूँ तो हमेशा अपने से नीचे वाले ने देख कर जीना चाहिए, जितना है बहुत है, भगवान की दात है, मौज है, क्योंकि 2 टाइम की रोटी हमें सुख से नसीब हो रही है, इसलिए हमें किसी के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ता, या फिर हमें किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ता क्या ये हमें खाना देगा, नहीं, अपनी किस्मत का खा रहे हैं, भगवान की दात है, और अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं कि जो 2 टाइम की रोटी मिल रही है। और मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब तकरीबन कुछ लेडीज़ जिसे वो व्लॉग बना हुए हैं, मतलब भाई हम बहुत गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं, यार उनके व्यू बढ़िया चल रहे हैं, कति बढ़िया भाई, सच्ची बता दूँ, मतलब 50-60 थी, 90 थी, लाख थी, 2 लाख थी, खूब जाओ उनके व्यू। फिर एक बात सोचने वाली बात है, फिर वो लोग गरीब कहाँ हैं? जब वो यूट्यूब से मतलब 1-1.5 लाख की पेमेंट ले रहे हैं मंथली, तो वो गरीब कैसे हैं? फिर भी पता नहीं वो लोग गरीबी क्यों दिखा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम गरीब हैं, और देखने वालों की भी आंखें कति मिच रही हैं भाई। अगर कम से कम तुम यूँ तो देख लो ना, कि फिर वो उन पर ना मतलब नीचे कमेंट देखे बड़े भगवान तरह सब कुछ देगा ये वो, तो भाई देखो भगवान ने तो दे दिया, और आप लोग उनका सहारा बने हो, आप लोगों ने दिलाया उन लोगों को, फिर कसर कित रहेगी भाई? पता नहीं लोग फिर भी क्यों दिखावा कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो भाई देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, कहा करा ना केबरा किस टाइम जबान पर सरस्वती बैठी हो और वो सत्य हो जावे, सच सच निकल जावे, और सच कुछ नहीं बेरा होता भाई, सच बता दूँ तो इसलिए हमेशा कभी ये भी नहीं रखना चाहिए मेरा तो न्यू हूँ, मैं तो न्यू ना,
भाई देखो जो है दुनिया को दिखता है। तो भाई एक बात बता दूँ, तुमने बतेरा हो लिया है ज्ञान तुमने कहोगे हाँ सही को बतेरा हो लिया है ज्ञान, सबको पता है ये ज्ञान की बातें। तो जो चैनल पर नए आए चैनल ना सब्सक्राइब कर दो साइड देने, और भाई लाइक कमेंट शेयर। और दूसरी बात भाई यहाँ पे डेली का नया कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये टिफ़िन था मेरा कई दिन तक बाहर धरा था, जो कि मैंने वो पैक करना था। और इसका एक टिफ़िन है ना इसके अंदर ही रखा था, और उसकी वेट में मैं इसको छोड़े हुए थे कि मैं कहूँ मुझे मिल नहीं रहा था कि मैं इसको कैसे बंद करूँ पूरा, जब टिफ़िन ही नहीं मिल रहा मुझे। तो आज ये टिफ़िन मैंने इसके अंदर दिख गया, मैं कहूँ ये टिफ़िन तो मैंने इसके अंदर ही टेक रखा, मैं भूल गई थी। तो ये टिफ़िन स्पेशल है, मैं तभी निकाला करूँ कि तुम बाहर जाते हो, या फिर कोई भाई पीजीआई में आ जाओ रोटी राटी भेजनी हो, या फिर खेत खाद में रोटी भेजनी हो, तो ये टिफ़िन स्पेशल इन चीज़ा तो ही रख रखा मैंने। और टिफ़िन तो और भी हैं, कदे फिर कोसी वाड़नू के छोटा ही ले रही होता है तो टिफ़िन बहुत सारे हैं, सब कुछ नहीं है। तो भाई देखो डेली का कंटेंट यहाँ देखने को मिलता है, तो अपने जितना उसका चैनल वीडियो ने शेयर करा करो, और चैनल को जो भी नया सब्सक्राइब करके जाया करो। तो भाई इस टिफ़िन की एक ख़ास बात बता दूँ तुमने, ये देखो ऐसे खुलता है, इसके अंदर ना अचार उचूर या फिर और किसी चीज़ की जरूरत तो थोड़ी बहुत चीज़ रहेगी वो बाहर, तो इसमें डाल कर हम रख सकते हैं इसको। तो यह चीज़ ये मैं मतलब मेरे जो पापा है वो लेके आए हुए थे, मतलब फादर इन लॉ मेरे ससुर जी लेके आए थे इस टिफ़िन को। और मैं उनकी हर चीज़ को एक ऐसे मतलब संभाल के रखी हुई है, मम्मी पापा की दोनों की चीज़ें एक एक चीज़ ऐसे संभाल के रखी हुई है हमने घर में। भाई हम नहीं चाहते कि भाई जो उनकी यादें हैं वो हमसे दूर हो, तो इसलिए उन चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही था, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, बहुत बार बोल दिया हंस तो सच बता दूँ तो। और प्लीज़ जो चैनल पर नए आए ना, चैनल ना सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करो चैनल ना सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से,